हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके अंदर हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए आपके एनसीईआरटी, ठीक है, जहां से आप देख देख के क्वेश्चन लिखोगे एंड देन आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन दिखाऊंगी, तो आप वीडियो पॉज करके वहां से क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लेना। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ब्लू बॉक्स है क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 178 के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो कंडीशंस जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्या है, अच्छा स्वास्थ्य कब होगा बेटा, जब आपके पास इनकम होगी, आप अच्छे स्टैंडर्ड से रहोगे, आप अपने आसपास क्या है सफाई मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, तो यही दो रीजन है। फर्स्ट क्या है आपके गुड इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, एंड अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी क्या है सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए क्या है वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड क्या है आपके सोशल एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज, कि आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या चीजें हैं जो नेसेसरी हैं। फर्स्ट है अगर आपको बीमारी ना हो, मतलब फर्स्ट आपको लिविंग इन हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड है आपको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब जरूरत हो तब। फर्स्ट है लिविंग इन हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, साफ सफाई वाले अच्छे स्वास्थ्य जो आपका एनवायरनमेंट है वहां पे आपको रहना है। सेकंड क्या करना है, वैक्सीनेशन करवानी है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है बेटा टीकाकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चंस नेसेसरली द सेम और डिफरेंट व्हाई। ठीक है, कि जो हमने ऊपर दो क्वेश्चन करे हैं इन दोनों के जो आंसर हैं वो सेम है या एक दूसरे से डिफरेंट है, और अगर सेम है तो क्यों, और अगर डिफरेंट है तो क्यों, व्हाई। ठीक है, देखिए क्या इसका आंसर, द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस आर डिफरेंट। इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्या है डिफरेंट हैं, बिकॉज अ पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज, क्योंकि एक आदमी क्या है ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जब उसको कोई बीमारी ना हो, बट नॉट बी गुड मेंटली सोशली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, ऐसे हो सकता है भी कोई इंसान है जिसको कोई बीमारी तो नहीं है, बट वो मेंटली हेल्दी नहीं है, वो सोशली हेल्दी नहीं है, और वो इकोनॉमिकली भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या है डिफरेंट है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे अब ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर है हमारे पेज नंबर 180। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक। ठीक है, कोई 3 ऐसे रीजन बताओ जब आप सोचते हो कि आप बीमार हो, एंड ought टू सी अ डॉक्टर, और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ द सिम्टम्स वर प्रेजेंट, और आपने अभी ऊपर 3 जो सिम्टम बताए हैं उनमें से कोई एक भी सिम्टम प्रेजेंट हो तो वुड यू स्टिल गो टू डॉक्टर, क्या फिर भी डॉक्टर के पास जाओगे, वाई और वाई नोट। बेटा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना वो आपको हेल्थ के लिए अवेयर करने के लिए भी हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहो, आप अपने घर में, आपके आसपास, आपके समाज में, आपके परिवार में क्या रखो, सफाई रखो। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं है कि तुम याद कर रहे हो कुछ रट्टा मारना, ये पूरा पूरा चैप्टर सिर्फ आपको आपके स्वास्थ्य से अवेयर करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर है कि आप पहले 3 रीजन बताइए जिसके कारण आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आप सिक महसूस कर रहे हैं, और फिर अगर उनमें से कोई एक भी सिम्टम प्रेजेंट हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या नहीं जाते, जाते हो तो क्यों, और नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने जो 3 जो सिम्टम्स लिखे हैं, फर्स्ट है हेडेक, ठीक है, सर दर्द हो, फीवर हो, मसल्स के अंदर पेन हो, या डायसेंट्री हो गया। ठीक है, यूजुअली we do not visit a doctor if any one of the symptoms is observed, as it does not affect the general health of the ability to work। ठीक है, अगर ऊपर वाले 3 सिम्टम बताए हैं, अगर किसी का सर दर्द हो रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान भाग के एकदम डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, या किसी की बॉडी के अंदर पेन हो रहा तो क्या घर पे भी पेन किलर खा सकता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। कि इनमें से कोई सा भी एक सिम्टम हो तो हम डॉक्टर के पास क्या है नहीं जाते हैं, क्योंकि
वो हमारी बॉडी की जनरल जो हेल्थ है, हमारी जो काम करने की क्षमता है, एबिलिटी टू वर्क है, उसको अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम डॉक्टर के पास क्या नहीं जाते हैं। बट if these symptoms are seen for a long period of time, we should consult a doctor for a proper treatment। ठीक है, अगर ऊपर वाले 3 सिम्टम है ये हमें काफी टाइम तक दिखाई दे रहे हैं, सपोज 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो आप, 1 महीना हो गया, तो उसके बाद आपको डॉक्टर के पास क्या है जरूर जाना चाहिए, किस चीज के लिए, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी द मोस्ट अनप्लीजेंट। ठीक है, कि जो नीचे केस बता रखे हैं, इन्होंने 3 केस बता रखे हैं, इन तीनों केसों में आपके बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट, मतलब प्लीजेंट होता है जो आनंददायक होता है, ठीक है, और अनप्लीजेंट है जो आपको नहीं सुहाता है, आनंददायक नहीं होता, ठीक है। कौन से लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिन नीचे आपके लिए क्या है 3 केस दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपको जॉन्डिस हो जाए, ठीक है, आपको पीलिया टाइप कोई बीमारी हो जाए। सेकेंड, आपके बॉडी के ऊपर लाइस हो जाए, लाइस का मतलब होता है जो सर के अंदर जुएं हो जाती है ना, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड केस है इफ यू गेट एक्ने, आपके फेस पे क्या है पिंपल्स हो जाए, ठीक है। वाई, अब आपको बताना है इसके अंदर से आपके बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस चीज का होगा, और आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है मतलब परेशानी खड़ा करने वाला अनप्लीजेंट मोमेंट कौन सा होगा, ठीक है। अगर आपके शरीर जो आपके जो सर है उसके अंदर जुएं हो जाए तो, या आपके क्या पिंपल्स हो जाए तो, या आपको जॉन्डिस हो जाए, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, जॉन्डिस होगा तब आपको सबसे ज्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी। आंसर देखिए क्या है, जॉन्डिस causes a long term effect on our health. This chronic disease lasts for long period of time, ये ज्यादा टाइम तक रहता है, और जॉन्डिस डेवलप स्लोली एंड डज नॉट स्प्रेड रैपिडली। जो जॉन्डिस क्या करता है, धीरे 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 क्या है आपके बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और उसके बाद क्या है ये जल्दी जल्दी फैलता नहीं है, तो इसका इलाज भी होता है, वो भी क्या काफी टाइम लेता है। डन यहाँ तक। अब हम करेंगे पेज नंबर 186 के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो सब। अब देखिए इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। ठीक है, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको खिचड़ी खाने के लिए क्यों कहता है, क्यों कहता है कि आप पानी पियो, आप हल्का फुल्का भोजन करो, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं कहता आप पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ठीक है, आप चूरमा खाओ, ऐसा तो नहीं कहते ना, वो क्या कहते हैं आपको हल्का फुल्का भोजन लो, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसका आंसर है व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग गेट डिस्टर्ब्ड, जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी काम करती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं, एंड डू नॉट फंक्शन नॉर्मली, और वो नॉर्मल काम नहीं करती। एज अ रिजल्ट इम्प्रॉपर डाइजेशन एबिलिटी, इसके कारण क्या होता है आपकी डाइजेशन करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर हो जाती है। वी लूज एपेटाइट, हमें क्या है भूख भी नहीं लगती है ज्यादा, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज स्लो, और आपकी बॉडी के अंदर जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो भी काफी स्लो हो जाता है। Therefore we are advised to take bland and nourishing food during sickness, इसलिए हमें क्या बीमारी के टाइम बोला जाता है कि आप हल्का फुल्का पौष्टिक भोजन लो। As it is easily digested, क्यों, क्योंकि वो एक तो आसानी से पच जाता है आपके शरीर में, एंड कंटेन्स एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, अच्छी क्वालिटी के अच्छी मात्रा में उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जब कि आपकी बॉडी में क्या है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब आप बीमार होते हो तो आप हल्का फुल्का खाना ही खाइए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच द इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। ठीक है, ये तो मैंने आपको नोट्स के अंदर भी करवाया था, मोड ऑफ जो आपका डिजीज स्प्रेड है, ऐसा कुछ टॉपिक्स हैं उसके अंदर लिखवाया हुआ है मैंने आपको। चलो फिर से देख लेते हैं इसमें किस किस तरीके से बीमारी वो फैल सकती है, वाटर से, एयर से, वेक्टर से, वेक्टर जैसे कि मस्कीटोज, सेक्सुअल कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से, किसके साथ, जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से ही बीमारी है उसके साथ अगर आपका कांटेक्ट है, अगर आप उसके क्लोथ, उसके कपड़े यूज करते हो, उसकी बेड पे जाके सो जाते हो, बेडिंग करते हो आप, या उसके जो बर्तन से उसके अंदर खाना खा लेते हो, तो भी आपको क्या बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन।
मैंने आपको कहा था ना इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो सिर्फ आपको हेल्थ से अवेयर करने के लिए है, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आप अपने स्कूल के अंदर ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं या आप खुद के लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं जिससे आपको इन्फेक्शियस डिजीज है वो कम से कम हो, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर इन्फेक्टेड। सबसे पहले तो यही कर सकते हैं कि जो बीमार बच्चा है उससे हम क्या दूर रहें। सेकेंड है कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब हम खांसी लेते हैं और जब हम छींक लेते हैं तब हमें क्या है अपना मुंह और अपना नाक अच्छे तरीके से ढक लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। कीपिंग द स्कूल एनवायरमेंट क्लीन सो दैट देयर आर नो मल्टीप्लीकेशन वेक्टर, ठीक है। हमें क्या है अपने आसपास स्कूल के अंदर क्या सफाई रखनी चाहिए ताकि वहां पे क्या है जो वेक्टर हैं, जो मस्कीटोज हैं वो ज्यादा ना फैले, वो ज्यादा मल्टीप्लाई ना करे। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कंज्यूम सेफ एक्वागार्ड वाटर। हमें क्या है अच्छा साफ पानी एक्वागार्ड वाला ही पीना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या है, देखिए द मेथड टू boost our immune system with the help of vaccines that help the body to fight against infectious diseases called as immunization। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करना, उसको पावर देना, उसको एनर्जी देना। किसकी हेल्प से, वैक्सीन्स, टीकाकरण, दवाइयों की हेल्प से, ताकि हमारी बॉडी क्या है जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे अच्छे से लड़ सके, फाइट कर सके, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है ये, द मेथड टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स दैट हेल्प इन द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। आपके आसपास के जो लोकेलिटी है, जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे जो आपका हेल्थ सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन के कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो अवेलेबल हैं। विच ऑफ दीज डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया। और जो बीमारी है जिसके लिए जो हेल्थ सेंटर है जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है उसमें से कौन सी जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा क्या है हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती हैं आपके एरिया के अंदर, ठीक है। देखिए इसके आंसर में क्या लिखा है। द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट सेंटर्स आर मीजल, मम्स एंड रूबेला। MMR के वैक्सीन ऑलमोस्ट हर जो आपका हेल्थ सेंटर है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। MMR मतलब किस किस चीज के जो आपके इम्यूनाइजेशन मिलेगी आपको, मीजल से, मम्स से और रूबेला से, इसको बोलते हैं MMR शॉर्ट में, ठीक है। पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, जॉन्डिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। DPT के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं छोटे बच्चों में। क्या क्या चीज, कौन कौन सी बीमारियों से रक्षा करते हैं वो, जॉन्डिस से, डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से और टेटनस से, ठीक है। DPT, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड से और हेपेटाइटिस बी से। इन सब के लिए हमारे जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है उसके अंदर क्या है जो अवेलेबल है प्रोग्राम्स, कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्रॉम अबव। और इन सब में से क्या है, टाइफाइड एंड जॉन्डिस क्रिएट द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है, टाइफाइड और कौन सा, जॉन्डिस, ये दोनों क्या है ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब बात आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस लिए हैं, ताकि आप अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो जाओ, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कोई सच याद करने वाले या कुछ इस तरीके से मतलब थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ठीक है। सेम एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में आप कितनी बार बीमार पड़े, एंड व्हाट वर द इलनेस, ठीक है। और आप बीमार किस चीज के लिए पड़े, आपको बीमारी क्या हुई थी, ठीक है। तो देखिए इस चीज के लिए मैंने आंसर आपके लिए लिखी रखा है, आई फॉल इल ट्वाइस इन द लास्ट ईयर, ठीक है। मैं लास्ट ईयर के अंदर क्या 2 बार बीमार पड़ा। आई सफर्ड फ्रॉम डायरिया, मुझे डायरिया हुआ था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद फिर क्या है डेंगू फीवर भी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया क्यों, ये मैं आपको कह सकती थी आप खुद भी कर लो, बट उसमें क्या है फिर सब बच्चे क्या है अपने अलग अलग लिखेंगे कि 1 2 3 4 मेरे को ये बीमारी हुई, नहीं हुई। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए क्या है मैंने हर किसी के लिए सेम लिख ले, इसलिए मैंने क्या है खुद में ही आपको लिखवा दिया आंसर, ठीक है। थिंक ऑफ 1 चेंज यू कुड मेड इन योर हैबिट्स
इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। ऊपर आपको जो बीमारी हुई है डेंगू और डायरिया की, उससे बचने के लिए आप अपनी हैबिट्स में क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई विल ऑलवेज ड्रिंक प्योरिफाइड एंड क्लीन वाटर एंड वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग एनी फूड आइटम्स। ठीक है, कि आपको हमेशा प्योरिफाइड क्लीन वाटर पीना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, और आपको क्या है, अपने हाथ हमेशा धोने चाहिए कोई भी खाना खाने वाले या कोई भी खाने की चीज खाने से पहले। ठीक है, चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खाना खाओ तभी आप हैंड वॉश करो, आप खाने की कोई भी चीज खाओ उससे पहले हैंड वॉश करो, उसके बाद भी आप हैंड वॉश जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट है, थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग ऑर्डर टू अवॉइड एनी और मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। ठीक है, आपको जो ऊपर बीमारी हुई थी उससे बचने के लिए आप क्या चाहते हो कि आपके आसपास में किस तरीके से सुधार किया जाए। आई विल लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट, मैं साफ सफाई वाले एरिया के अंदर रहूंगा, वेयर डिजीज स्प्रेडिंग वेक्टर विल नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, वो वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई ना करिए। ये सिर्फ क्या थी, आपकी कंडीशंस थी। अब आपके आसपास के एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, वन चेंज आई वुड विश फॉर इन आवर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू हैव हेल्दी सोसाइटी। आपके लिए क्या करना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और जो कंज्यूम करते हैं इम्प्रॉपर या इम्प्योर वाटर, उसको क्या हो सकती है, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। ये आपका आंसर है बी वाला, इस बी पार्ट का बच्चे, इस बी पार्ट का। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया था वो दो जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए वो ए पार्ट का आंसर, उससे ऊपर जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में वो इस चीज का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, अ डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ ही और शी अवॉइड्स गेटिंग सिक हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, ये क्या कहता है कि आपके जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं, वो क्या हैं, जो बीमार लोग हैं उनसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और लोगों के कंपेयर में, तो वो खुद को कैसे बचाव करते हैं, उनको खुद को ये बीमारी क्यों नहीं हो जाती। ठीक है, तो वो कैसे बचाव करते हैं, देखिए, फर्स्ट इज व्हेन इन कांटेक्ट विद अ डिजीज पर्सन नॉट टू फॉरगेट टू वियर अ मास्क। वो हमेशा क्या है, मास्क पहन के रखते हैं। हमें क्या, कोरोना टाइम में भी जो मास्क है ये पहनने के लिए कह रहा है, तो हमें क्या इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो हेल्थ वर्कर जो नर्स होते हैं वो क्या हमेशा मास्क पहन के रखते हैं जब भी वो किसी बीमार पर्सन के कॉन्टेक्ट में जाते हैं। तब वो हमेशा क्या, प्योरिफाइड वाटर पीते हैं, नॉट नेग्लेक्टिंग क्लीनिनेस एंड पर्सनल हाइजीन, वो क्या है, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, कीपिंग देमसेल्फ कवर्ड अप्रोप्रिएटली वाइल मूविंग इन और इन्फेक्टेड रीजन। ठीक है, जो बीमारी वाला क्षेत्र है वहां पे आते जाते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को अच्छे से कवर करके रखते हैं, और ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, और वो क्या है, अच्छा खाना भी खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, थर्ड, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर। आप अपने आसपास के इलाके में जाइए, अपने पड़ोसियों के पास, और वहां से जाके जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे आसपास के इलाके में 3 सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी कौन कौन से जो हर किसी को ही हो रही है। जस्ट 3 स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटीज टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो आप अपने आसपास जाइए, पता करिए कि आपके आसपास के एरिया के अंदर 3 बीमारी कौन कौन सी हो रही है, फिर आप उनके क्या है इलाज भी पता करने की कोशिश कीजिए, और वो सभी लोगों को क्या है बताइए। ठीक है, तो आपके आसपास 3 बीमारी कौन कौन सी लिखी है मैंने, कोल्ड, कफ, लूज मोशन या मलेरिया, और उनसे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी टेकन आर, सबसे पहले हमें फ्रेश अनकंटामिनेटेड और क्लीन वाटर पीना चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए हाइजेनिक और सैनिटरी कंडीशन, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स एंड पम्फलेट्स। ठीक है, आसपास के आपके लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बीमारी कैसे फैलती है, हम इन बीमारियों के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उस चीज के लिए आपके अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना सकते हैं, पम्फलेट्स हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हिज और हर केयर टेकर्स दैट ही और शी इज सिक। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, छोटी बेबी है, वो क्या है अपने देखभाल करने वालों को नहीं बता सकती कि उसको क्या हुआ है, वो बीमार क्यों है। वट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट, हमें किस तरीके से पता चलेगा दैट द बेबी इज सिक, कि वो बच्चा है वो बीमार है, छोटा बेबी, और वट इज द सिकनेस, और उसको क्या बीमारी हुई, उसके लिए क्या करना चाहिए,
इट कैन बी फाइंड आउट बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द चाइल्ड सच एज, जब बच्चे का कोई बिहेवियरल चेंजेस हमें दिखाई देता है तब हमें पता चलता है कि बच्चा क्या है, बीमार हो चुका है। जैसे कि इम्प्रॉपर फूड इनटेक, वो ढंग से खाना नहीं खाता, कांस्टेंट क्राइंग, सारा टाइम रोता ही रहता हो, या उसके अंदर क्या है, मूड चेंजेस होते रहते हो, ठीक है। और उसके कारण उसको क्या किस टाइप की बीमारी हो सकती है। द सिकनेस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स, वो जो सिम्टम शो करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या हमें पता चल सकता है कि बीमारी क्या हुई है। और इंडिकेशन शोन बाय द चाइल्ड, द सिम्टम कुड बी, सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, पेलनेस इन द बॉडी, उसकी पूरा शरीर क्या पीला पड़ सकता है, और उसको फीवर हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोर लाइकली टू फॉल सिक, ठीक है। आपको तीन नीचे कंडीशन दी हुई है, इन तीनों कंडीशन में से कोई आदमी है वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस उसके कब हैं। व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब वो मलेरिया के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही हो तब। व्हेन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज केयरिंग ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ठीक है। जब वो खुद तो मलेरिया से ठीक हो चुकी है बट वो क्या है, ऐसे पर्सन के साथ रहती है जिसको क्या हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है, वो उसके क्या देखभाल करती है, ठीक है। या थर्ड केस है, व्हेन शी इज ऑन अ 4-day फास्ट, उसका खुद का 4 दिन का व्रत है, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से ठीक होने के बाद, एंड इज केयरिंग ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ठीक है। और वो ज्यादा टेक केयर कर रही है, उसका देखभाल कर रही है किस चीज का, किसी पर्सन का जिसको खुद को क्या है, चिकन पॉक्स होया है। वाई बेटा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंसान को बीमारी होने के चांसेस कब हैं, जब सी वाला पोर्शन होगा। अभी क्या, उसको खुद को मलेरिया ठीक नहीं हुआ है, उसने फिर क्या किया, 4 दिन का फास्ट भी रख दिया, फिर वो किसी की क्या और ज्यादा देखभाल कर रही है, तो वो बीमार तो होगी ना। तो अब इसमें देखिए क्या है आंसर में, a condition in which a person is more likely to fall sick when she is on a 4-day fast as soon as she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox, ठीक है। उस टाइम क्या उसको सबसे ज्यादा चांसेस होंगे बीमारी होने के। बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज शी हैज नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि अभी तो उसका क्या खुद का ही मलेरिया ठीक नहीं हुआ है, एंड शी इज फास्टिंग, और वो क्या व्रत भी रख रही है, तब कब, जब उसका इम्यून सिस्टम क्या है, काफी वीक है, कमजोर है, ठीक है। एट दिस स्टेज, इस टाइम क्या है, हर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। एंड इफ शी इज टेकिंग केयर ऑफ समवन एल्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, इवन शी कैन गेट इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स, अगर वो किसी ऐसे इंसान की देखभाल कर रही है जिसको चिकन पॉक्स हो रखा है, तो उसको क्या है, उस लेडी को खुद को भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस क्या है, हो सकते हैं। एंड विल फॉल सिक अगेन, और वो दोबारा से क्या है, बीमार पड़ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, दैट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। आप अब अपनी खुद की बात बताओ कि आप सबसे ज्यादा बीमार कब पड़ते हो। फर्स्ट, व्हेन यू आर टेकिंग एग्जाम, जब आपके पेपर आने वाले हो तब, ठीक है। व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, जब आप 2-3 दिन के लिए बस से या ट्रेन से कहीं बाहर आते जाते हो, ट्रेवल करते हो तब। या व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, या जब आपके फ्रेंड को मीजल्स हो जाते हैं तब, ठीक है। कहते मैम अगर हम सच्चाई बताएं तो पहला पॉइंट ठीक है कि जब हमारे एग्जाम आते तभी हम बीमार पड़ जाते, ठीक है। बट जो भी आंसर आप लिखवाओगे वो ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे बेटा थर्ड पोर्शन, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कभी एग्जाम से नहीं डरते, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। बट इंटेलिजेंट बच्चे भी जब अगर अपने दोस्त के साथ रहते हैं जिनको मीजल्स हो रहे हैं तो वो पक्के बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। अब इसको देखते हैं व्हाई। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू fall sick when his or her friend is suffering from measles. It is a highly contagious disease and can easily be transferred through air and respiration, क्योंकि ये क्या है, हवा से या सांस लेने से क्या है, एक से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती है। It is always better to stay away from your friend who is affected with measles. अगर आपके दोस्त को किसी को measles हो जाता है तो आपको उससे क्या दूर रहना चाहिए। Else even you may get infected with the disease, या फिर आपको क्या है, खुद को ही बीमारी हो जाएगी मीजल्स की, ठीक है। तो ये आपके थे चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर ब्लू बॉक्स और एक्सरसाइज, ठीक है। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.